हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है कहानी विद कॉल्स। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट फॉर माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया और मुझे मेरी स्टोरी को बहुत लाइक्स दिए आपने। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये रीज़न बता दूँ कि कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। लाइफ में बहुत बार होता है कि यार मैं ये एग्ज़ाम में कैसे पार कर पाऊँगा, ये तो बहुत हार्ड है। ये वाली चीज़ मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो बहुत हार्ड है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को मतलब पास जाके नहीं देखा, हम जाने से पहले ही डर रहे कि ये कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे होगा। ठीक है, मेरे से तो पॉसिबल नहीं है। सो वांट टू शेयर दैट विद यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है, एक राजा होता है। वो राजा की उम्र हो चुकी होती है। सो राजा सोचता है कि यार अभी उम्र हो गई है, सो हमें किसी और बंदे को इस पोजीशन पे बिठाना पड़ेगा, किसी को राजा बनाना पड़ेगा। सो राजा ने सोचा क्या कर सकते। और ऐसे तो किसी को राजा बनाएगी नहीं, मतलब किसी को भी उठा लिया, भाई चलो आप आ जाओ। मतलब बंदे में कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, राजा बनने की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ तो उसको एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा ठीक है, चलो एक काम करते, हम कंपटीशन करते हैं। तो एक कंपटीशन हुई, एक स्पर्धा हुई। राजा ने बोला वो स्पर्धा में जो जीतेगा उसको हम राजा घोषित करेंगे। अब पूरे गांव में वो मार्केटिंग हो गया, ठीक है, सब जगह मतलब और ढिंढोरा पिट गया कि भाई राजा बनने की कंपटीशन होने वाली है, आप सबको कल पार्टिसिपेट करने के लिए इस जगह पे आना है। अब सब लोग वहाँ गए, ठीक है, सब लोग वहाँ गए। अब राजा ने टास्क दिया। अब टास्क क्या है वो देखना। टास्क ये है कि राजा ने ऐसा बहुत बड़ा सा कुछ बनाया था, उस पर ऐसा कर्टेन डाला हुआ था। हमने देखा था केजीएफ में वो गरुड़ा की मूर्ति होती है बहुत बड़ी, बाहुबली में मूर्ति होती है बल्लाल देव की उस टाइप का राजा ने कुछ बड़ा सा बनाया। अब राजा ने उसका पर्दा खींचा तो बहुत बड़ा दरवाज़ा था। लाइक आप अज्यूम नहीं कर सकते इतना बड़ा दरवाज़ा, सोच लो, ठीक है, एक महल का दरवाज़ा होता है उतना बड़ा। राजा ने बोला जो बंदा इस दरवाजे को खोलेगा ना वो राजा बनेगा। अब पीपल्स आर गेटिंग शॉक कि भाई इतना बड़ा मतलब कैसे होगा। तो आते लोग ऐसे थे जो से बैठे बैठे सोच रहे हैं यार ये होगा कि नहीं होगा अपने से, बहुत बड़ा दरवाज़ा है भाई, ये तो अपने औकात से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बंदे ने किसी ने हार मान ली वहीं पे। दूसरा एक बंदा खड़ा हुआ अपनी जगह पे, वहीं पे जगह पे खड़े खड़े सोच रहा है कि ये होगा या नहीं होगा। छोड़ यार, फोकट में वहाँ जाऊँगा इज्जत का फालूदा हो जाएगा पब्लिक के सामने, तो वो भी नहीं जाता। एक बंदा उठा भाई, दरवाजे के पास गया, दरवाजे को पूरा ऐसा देख रहा है एकदम कि भाई कहाँ से क्या मैकेनिज़्म है, कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ देख रहा है वो। और उसने भी सोचा कि यार ये तो बहुत डेंजर लग रहा है, उठ तो गया, यहाँ पे आ भी गया हूँ, पर अभी अगर नहीं खुला तो सेम इज्जत का फालूदा हो जाएगा। अब वो भी वापस आ गया, बट कोई एक था, वो उठा, वो गया दरवाजे के पास। उसने सोचा कि यार ऐसे भी कुछ है नहीं ज़िंदगी में, ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते, शायद खुल गया तो राजा बन जाएंगे। सो उस बंदे ने वहाँ जाके हिम्मत करके ट्राई की। उसने सिर्फ दरवाजे को हाथ लगाया, ठीक है, आप समझ लो, सिर्फ दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाज़ा खुल गया इतना स्मूथ बनाया था मतलब राजा ने दरवाजा। देन राजा ने बोला कि मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि एटलीस्ट इस दरवाजे को हाथ कौन लगाता है। सो राजा ने मतलब इतनी बड़ी स्पर्धा रखी और राजा से लिए तो ये देखना चाहता था कि पहले चैलेंज ले सकता है या कोई। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों। हम बहुत बार ऐसा कुछ सोचते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमसे सॉल्व होगी नहीं होगी, ये होगा नहीं होगा, बट इतना होता नहीं है। हमें उसके पास जाके देखना पड़ता है, एटलीस्ट हमें ट्राई करना पड़ता है।
सो यू शुड ट्राई, एक बार ट्राई करो। अब उससे डरो मत, वो चीज़ से डरो मत, उसको ट्राई करो। ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट है। आपको ट्राई करनी ज़रूरी है। और जब भी आप कुछ हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप ये सोचो कि भगवान आपको आगे बहुत ही इतनी बड़ी चीज़ देने वाला है। तो भगवान आपको प्रिपेयर कर रहा है कि अभी से तू सीख ले बेटा, ये ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं और इतनी खतरनाक होने वाली भी है। सो तुझे पहले ये छोटी छोटी चीज़ों से पार होना पड़ेगा, तब जाके तू इतनी बड़ी चीज़ जो है उसको हासिल कर पाएगा, उसको संभाल पाएगा और उसको समझ भी पाएगा, राइट है। तो वैसे ही मतलब जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो बड़ी होती नहीं है, हमें एक बार उसको फेस करना पड़ता है एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को, ठीक है। सो लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटीज आती है, ग्रैब इट, मेहनत करो और हमेशा अपना ट्राई देते रहो, हार कभी मत मानो, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। सो होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। सो ऐसी ही कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। मिलता रहूँगा अगली कहानी के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।